हाय नमस्कार। हम तो आज की वीडियो में फिर से बात करेंगे चालू अप्पी के रीसेंट ब्लॉग के बारे में, जिसमें चालू अप्पी ने इनडायरेक्टली अपने सो कॉल्ड हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। वो बात और है कि चालू अप्पी जिनको हेटर्स कहती है ना, वो उनके एक जमाने में ब्लाइंड सपोर्टर्स हुआ करते थे, जिनमें मैं और मेरी फ्रेंड अनियन दोनों ही शामिल है। वैसे अनियन तो आज भी चालू अप्पी को ही सपोर्ट करती है। बात रही हेट की, तो हेट तो ना तो मैं इनसे करती हूँ और ना ही मुझे लगता है कोई और इनको हेट देता है। सब लोग इनको आईना दिखा रहे होते हैं, सच से इनका सामना करा रहे होते हैं। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जवाब देकर हम लोगों का मुंह तोड़ दिया है चालू अप्पी ने। तो चालू अप्पी को इस बात के लिए अक्सर ही पॉइंट आउट किया जाता है कि उनकी जो अम्मी है ना, वो लेकर जाती है उनके फादर के लिए बस एक कोई सब्जी नॉर्मल सी, और उसके साथ मतलब नॉर्मल सी इन द सेंस कि हमेशा वो रिपीट कर रही होती है ना चीजों को, और साथ में सैलड के नाम पे खीरा होता है। और हाँ, सब्जी कभी भी एक से दो नहीं होती, ये भी एक बात है। तो उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। अम्मी आती है प्लेट लेकर और चालू अप्पी को दिखाती है कि उन्होंने कल कोई तो कोरमा बनाया होता है, तो कल उन्होंने पापा को पनीर दिया था। समझे? तुम लोग कहते हो ना घिया तोरी खिलाती हो, पापा को पनीर दिया था कल उन्होंने। आज वो दे रही होती है पापा को वो चिकन कोरमा जो कि उन्होंने कल बनाया होता है। सुन लिया, कल मतलब कि बासी। बासी क्या होता है? बोलो बोलो, बासी। चिकन भी कभी बासी होता है, उसको तो तब तक खाता है जब तक कि उसने बदबू ना आने लग जाए। उसको एक बार पका के फ्रिज में रख देने का और खाते रहने का। ये मैंने किससे सीखे? बताओ बताओ, मेरी चालू अप्पी से। ठीक यार, तुम ना इन फालतू की बातों पे निकल, आई मीन टू से अम्मी को पॉइंट आउट करना बंद कर दो। समझ गई तुम? मैं समझ गई। अच्छा, दूसरी सफाई ना मेरी चालू अप्पी ने ये वाली दे दी। सफाई नहीं, सॉरी, मैंने गलत शब्दों का चयन कर लिया। दूसरा मुंह तोड़ जवाब दे दिया हेटर्स को मेरी चालू अप्पी ने। वो अपनी खाला से पूछती हुई नजर आई, क्या तुम किचन में जो काम करती हो वो कोई तुमसे करवाता है? क्या करवाता है? बोलो बोलो। तो खाला कहती है, नहीं, हम खुद करते हैं भाई, हमसे कौन काम करवाएगा, हम करते हैं। तो पीछे से अम्मी कह रही होती, ये तो मोहब्बत में कर रही हो। तो सुन लिया ना तुम लोगों ने कान खोल के, कोई जबरदस्ती काम नहीं करवाता खाला से। हाँ, वो खुद कर रही होती है अपनी मर्जी से। पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो तुम लोग। वैसे जब खाला प्यार मोहब्बत में काम कर रही होती है, तो अम्मी के हिस्से की प्यार मोहब्बत कितने जाती है? टेल मी। अरे कभी अम्मी भी तो ऐसा कह सकती है ना कि बैठ जाओ मेरी प्यारी प्यारी बहना, आज मैं सारे काम करूंगी, तुम आराम करो, ठीक है, आज मेरी टर्न है मोहब्बत दिखाने की। लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है, मुझे समझ नहीं आती ये वाली बात। चालू अप्पी, तुम्हारे यहाँ जो भी वन साइडेड जो पैम्परिंग और स्पेशल फील करवाना चलता है ना, इस वाले मुद्दे पर मुझे तो बिल्कुल तुम अगले वीडियो में मुंह तोड़ जवाब दे ही देना, ठीक है? क्योंकि इसी ब्लॉग में बताती हुई दिखाई देती है आपकी खाला कि वो जब जमीन पे बैठती है ज्यादा देर तक तो उनकी कमर बोल जाती है, लेकिन अम्मी जब बैठ के कुछ भी कर रही होती है, वो चाहे पूरे दिन बैठ जाए तो उनकी कमर को कुछ नहीं होता। मतलब थोड़ी से रेस्ट की जरूरत तो तुम्हारी खाला को भी होती होगी। ठीक है यार, तुमको सिर्फ नेगेटिव चीजें दिखती है, पॉजिटिव चीजें नहीं दिखती है कि सब लोग घर के स्त्रियां एक जगह पे बैठ के खस्ता बना रही होती हैं और उससे पहले हंसी मजाक कर रही होती है। कितना फनी डिस्कशन होता है ना कि इनके आने के बाद बर्तन टूट जाते हैं, चम्मच खो जाती है खाला के आने के बाद। सो मच फन यार, फैमिली बॉन्डिंग, यू नो। अच्छा, वो फैमिली बॉन्डिंग वाली बात थी क्या? ओहो, फैमिली टाइम था वो। मैं तो समझ रही थी कि वो सारी लोग ना अपनी खाला के ऊपर चढ़ाई कर रही हैं इस बात को लेकर कि वो बर्तन तोड़ती हैं, वो नाइफ खो देती हैं, और यहाँ तक कि नाइफ खोने बर्तन तोड़ने के साथ साथ वो चम्मचे भी गायब कर देती है। फनी लग रहा है ना वो वाला पार्ट? कितना इंटरेस्टिंग डिस्कशन था ना कि इसने चम्मच खोए, उसने चम्मच खोए। सही क्या नियन, तुमने मुझे बता दिया। देखा, मेरे साथ रहेगी तो तुम पॉजिटिव चीजों पे फोकस करेगी, तुम्हारा दिमाग नेगेटिव हो गया। ठीक यार। अच्छा अनियन, एक बात बता, तेरा ये फॉरेन वाला एक्सेंट क्यों हो गया? हाँ, नाराज नहीं हो ना? मुझे काफी टाइम से तेरे से ये वाली बात पूछनी थी ना, क्योंकि मैं अपनी चालू अप्पी के फैन है, तो मैं भी कुछ टाइम शहर में रह ली, तो मैंने अपना ज्यादा ही शहरीकरण कर लिया है। देखो, पहले जैसे चालू अप्पी अपने ब्लॉग में तरह तरह के पकवान बनाते दिखाती थी इनिशियल डेज में, और अब वो सब कुछ भूल गई है। मिक्सर चलाना भूल गई, कुकिंग करना भूल गई, हर चीज में पचका करने लग गई, और ये भी बताने लग गई कि उसको प्रिंसेस की तरह ट्रीट किए जाते हैं नहीं।
तो मैंने ना अपने आप को इम्प्रूव किया, इम्प्रेस हो गई, इंस्पायर हो गई मैं अपने आप ही से, और मैंने अपना एक्सेंट बिल्कुल ऐसा बना लिया, एनआरआई टाइप्स। ओके, बिल्कुल मैं एनआरआई है, समझ आई बात। और मैं तो क्वीन है, क्वीन। बात कर लेते हैं ब्लॉग की, ठीक है। तो चालू अपी को फिर से क्रेविंग हुई, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं हुई। मेरी चालू अपी को थोड़ी कम क्रेविंग हो रही थी इस वाले ब्लॉग में, और चालू अपी को क्रेविंग हो रही थी सैलेड की, जो छोटे छोटे चॉप किए हुए सैलेड होते हैं ना, उनकी। लेकिन उसके लिए वो सैलेड कौन बना रही होती है? अरे उसकी खाला, पैम्पर करना पड़ता है ना, प्रिंसेस है ना वो। हाँ, तो अगर मेरी आपी टायर्ड हो गई तो कौन केयर करेंगे उनके टीजीआर? तुमको क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है मेरी चालू आपी से? तुम उसके खाने को नजर लगाती है, कितने प्यार से मेरी आपी मार्केट में जाके खा रही, और वो कड़क वाला पाव और पता नहीं क्या क्या खरीद रहे थे। अब तुम्हारे डर से अपने ब्लॉग में दिखाएंगे भी नहीं उसको खाते हुए। सही कह रही है तू, सारी गलती मेरी है यार। और पता है क्या, और मेरी वजह से अब वो इतना हेल्दी खाना खाती हुई हमें दिखा भी नहीं पाएंगी। वेरी बैड ना। अच्छा, उसके बाद ब्लॉग में दिखाई जाती है खस्ता बनाने की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी प्रक्रिया, जिसको दिया जाना होता है उनको न्याज में। अब मुझे अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई हो, मुझे एग्जैक्टली वो वर्ड नहीं पता जिसके लिए वो कर रही होती है, तो आप लोग मुझे करेक्ट करवा सकते हो। और इस प्रक्रिया में ब्लॉग काफी लंबे समय तक खिंच जाता है। अब कंटेंट की कमी है ना, समझा करो। और हर कोई अपना अपना ओपिनियन दे रहा होता है उस खस्ते को बनाने में। बहुत मजा आता है मुझे देख के, एकदम प्यारी वाली बॉन्डिंग। वैसे इस बॉन्डिंग के बारे में खुद ही चालू अपी कहती है कि अगर थोड़ी देर तक ये डिस्कशन और चल गया ना तो लड़ाई हो जाएगी, मजाक मजाक में होते होते सीरियस वाली। अनियन, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली बॉन्डिंग नहीं है इनकी फैमिली की? हाँ तो है। हेटर लोग कहते थे ना कि ये लोग बुआन को नहीं लेके आते हैं अपने पास रखने के लिए, तो चालू अपी ने बताया कि 1 घंटे के लिए बुआन आया था और इन लोगों ने खेले हैं साथ में। हाँ, दिखाए नहीं क्योंकि भाभी ने परमिशन नहीं दिए होंगे। तो हेटर लोग मिल गए तुम लोगों को चालू अपी के तरफ से मुंह तोड़ जवाब। कैसी लगे, बताओ बताओ। अच्छा, एक बात बतानी रह गई ना कि मेरी चालू अपी अब बिल्कुल ही हेल्दी खाती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पिक लगाऊंगी, वो देख लेना आप लोग, कितना कम तेल है उनकी सब्जी में। ऐसे ही खाना चाहिए, इसी तरीके का खाना चाहिए, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो भी और नहीं हो तो भी। ये मैंने सीखा है चालू अपी से। ओहो टीजीआर, तुम हेट की आग में इतनी जल रही है कि तुम ठीक से बोल भी नहीं पाते। तुम पहले बोलना सीखो टीजीआर, उसके बाद में रियापी को कुछ कहना। आंटी लोग आके तुमको यही सलाह देने वाली है। कैसे लगे टीजीआर? ना तो तुम्हारी भाभी सेलिब्रिटी है और ना तो तुम ब्लॉगर है बहुत ज्यादा ड्रामा करने वाली। तो बताओ तुम कैसे पैसा कमाएगी? बताओ बताओ, टेल मी। मैं तुमको एडवाइस दे रही है कि तुम अपने भैया को बोलो कि वो किसी सेलिब्रिटी के साथ शादी मना ले, फिर तुम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देना, और तुम बहुत ज्यादा फेमस जब हो जाओ तो अपनी भाभी को ही शेड करने लग जाना। हाँ यार, आइडिया तो तेरा बड़ा ही जबरदस्त है, मैं इस बारे में सोचती हूँ। ठीक है, तुम सोचो, तब तक मैं भीख मांग लेती है ऑडियंस लोगों से किस चीज की, लाइक की और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। मेरे को बहुत सप्रेस किए जाते हैं, मैं बहुत गरीब है। मैं जब भी रिकॉर्डिंग करने आती है ना तो मेरे खिड़की पे चुड़िया बैठ जाती है और बहुत बकवास फैलाती है, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग भी ठीक से नहीं कर पाती है गाइस। तो चालू अपी की तरह मेरे को भी सपोर्ट करिए, चालू अपी की तरह मेरे को भी बहुत नीड सपोर्ट की। अब मैं चलती है, नमस्ते। झूठ बोली कौवा काटे, काले काले से डराया।